स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, हिंदी की है क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन काय पत्रिकाओं के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है ना। अपने अलग अलग प्रकार के जो सारे पाठ थे वो सब हम लोग ने पढ़े हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आइए इसी क्रम में आज हम लोग कबीरदास जी की रचित कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। तो आज देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहले जाते न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। अर्थात कहते हैं कि कभी भी किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यानी हमारा जो भारत है उसमें क्या होता है, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, हम धर्म जाति इसके आधार पर कितना ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो कहते हैं कभी भी किसी साधु की आपको जाति नहीं पूछनी चाहिए, आपको उसकी क्या पूछनी चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे अब आप लोग हैं, आप पूछते हैं मैम आपका नाम क्या है, और मैम आप मुस्लिम हैं, मैम आप हिंदू हैं, है ना। तो बेटा अगर मैं मुस्लिम हूँ तो क्या आप मेरी इज़्ज़त कम करेंगे, या अगर मैं हिंदू हूँ तो आप मेरी इज़्ज़त कम करेंगे, या अगर मेरा नाम मान लीजिए नेहा है तो आप मुझे ज़्यादा प्यार देंगे, या अगर मेरा नाम दीपाली है तो आप मुझे कम प्यार देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप मुझे प्यार क्यों करते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक क्यों करते हैं, क्योंकि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो डिसलाइक भी करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो क्या होता है कि वही कह रहे हैं कि आप किसी इंसान का नाम, जाति, धर्म ये मत पूछिए, आप उसका ज्ञान पूछिए कि वो कितना काबिल है। जिस हिसाब से वो काबिल है उसी हिसाब से आप लोग उसकी इज्जत कीजिए, है ना। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान कहते हैं वो चीज़ जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं मोल तलवार का होना चाहिए कि तलवार कितनी ताकतवर है, तलवार कितनी बहादुर है। म्यान का क्या है, म्यान तो तलवार को उठाने वाली एक चीज़ है केवल, है ना। तो यानी कि जब इंसान के अंदर ज्ञान होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। धर्म जाति से कुछ नहीं होता। भीमराव अम्बेडकर जी भी तो महार जाति के थे, लेकिन कितने काबिल थे, बड़े बड़े ऊंची जाति लोगों को उन्होंने नीचे छोड़ दिया था, है ना। वही हमारे गांधी जी, नेहरू जी को ले लीजिए, वो ऊंची जाति के थे लेकिन तब भी इतने पढ़े लिखे थे। तो कहने का क्या अर्थ है, हमने जो सहारा है, सहारा मतलब अच्छा समझा है गांधी जी को, अम्बेडकर जी को या नेहरू जी को, तो वो उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी जो योगदान है उसके ऊपर किया है ना। इसी तरह से अब देखिए अगला आपको यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए लिखा है, कबीरदास जी अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार म्यान के बजाय तलवार या तलवार की धार का महत्व होता है, वीरता देता है, वही चीज़ मेन होती है। ठीक उसी प्रकार जाति जो है साधु की या सज्जन पुरुष की, जाति या धर्म के बजाय उसका ज्ञान, उसको ही आपको प्राथमिकता देना चाहिए। प्राथमिकता यानी कि क्या होता है, प्रेफरेंस, है ना, कि आपको उसको ही प्रेफरेंस देना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी जाति में कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, अवगत गारी एक है उलट कोई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के गाली यानी अपशब्द या कूट वचन के जवाब में गाली या अपशब्द या कूट वचन नहीं कहना चाहिए। ही तो हमारे गांधी जी का ही भी कहना था ना। गांधी जी भी कहते थे कि आँख के बदले अगर आप आँख लेंगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, है ना। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप अगर उसको एक पलट के मारेंगे फिर वो आपको मारे, तो ऐसे क्या है, लड़ाई चलती रहेगी। इसीलिए क्या है, माफ़ करना सीखें, है ना। तो यहाँ पे भी कबीरदास जी भी यही बात बोलते हैं कि अगर कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको गलत कूट वचन कह रहा है, तो इसके जवाब में हमें कूट वचन नहीं कहना चाहिए। ऐसे करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, है ना। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमें कई संयम से काम लेना चाहिए, तसल्ली से, आराम से काम लेना चाहिए। गाली के शब्द में गाली देना ही असमझदारी नहीं होती है, क्योंकि फिर मैंने एक गाली दी, आपने मुझे एक और दी, फिर मैं आपको एक और दूंगी, फिर आप मुझे एक और देंगे, तो इससे क्या होगा, बात बढ़ती चली जाएगी। और बात बढ़ाने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा बात को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और वही व्यक्ति अच्छा होता है जो लड़ाई झगड़े को, दंगे फसाद को कम करें।
उसको बढ़ाना या आग में घी डालने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सॉरी ये हिल गया। चलिए अब यहाँ देखिए आपको अपरिचित शब्द दिए गए हैं। साध माने होता है साधु या संजत, या मोल, मोल माने होता है कीमत, या मयान माने होता है तलवार रखने का खोल जो होता है। इसके बाद गारी जो लिखा है, गारी का मतलब होता है गाली, अपशब्द, कूटवर्ड, है ना, और उलट यानी जवाब देना। अब आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है आशा करते हैं कि इन पंक्तियों के भाव अर्थ को समझ लिया गया होगा आपने अच्छे से। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर खोजकर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा गगन, क्योंकि गगन माने होता है आसमान। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से अनेक का विलोम शब्द छाटिए। अनेक का विलोम शब्द क्या होता है, एक का अनेक, है ना, एक माने एक, तो अनेक का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे, ढेरों, कई, तो ये तो सारे ही हो गए अनेक शब्द। इसके विलोम, अच्छा विलोम बताना ना, एक, अनेक का एक हो जाएगा। ठीक है, ये कई, बहुत और ढेरों ये सब इसके जो है ये पर्यायवाची होंगे। कई, बहुत, ढेरों ये सब इसके पर्यायवाची है। अनेक का जो विलोम शब्द होगा वो एक होगा। अब यहाँ देखिए लिखा है कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह से की जानी चाहिए, तो हमें पता है कि उसके ज्ञान से उसकी पहचान की जानी चाहिए, है ना। चलिए तो आंसर देखते हैं। अब देखिए आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की जो पहचान है वो उसके ज्ञान से है, ना कि जाति और धर्म से। ठीक है, अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तलवार और मयान में से कबीरदास जी मयान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि मयान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते हैं। अब देखिए तलवार और मयान में से कबीरदास जी को मयान का महत्व इसलिए नहीं है, उसे महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि तलवार की जो धार है उसका ही महत्व होता है ना। जीतना या हारना तलवार की धार पे होता है, ना कि मयान पे। ठीक, कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है किसके द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास जी संयम रखने की बात क्यों कहते हैं। यानी अगर किसी के द्वारा आपको गाली या अपशब्द कहे जा रहे हैं तो आप लोग संयम क्यों रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास जी संयम रखने की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा करने से बात खत्म हो जाएगी, है ना। अगर हम भी कहेंगे, हम भी गाली बकेंगे तो वो दोबारा से हमें और गालियाँ बकेगा, तो इससे बात बढ़ेगी। अगर हम संयम से काम लें, हम ना जवाब दें उसकी बातों का, तो बात खत्म हो जाएगी। तो देखिए आपके क्वेश्चन आंसर तो सारे समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि दी गई है जिसमें लिखा है उपयुक्त साखी में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों, उसको आपको अनुच्छेद के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे उपयुक्त साखी में जो हमें सबसे अच्छी बात लगी है वो ये लगी है जाति ना पूछिए साथ की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी क्योंकि इसमें बताया गया है कि सचमुच इंसान की जाति और उसका कोई महत्व नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में जो महत्व है वो उसके ज्ञान का है ना। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।